जो नंबर्स आज जो बड़े ट्रिगर्स हैं, पहले तो नॉन मार्केट बहुत सारे आज के इम्पोर्टेंट डे है आज के लिए। सीए डे है, नेशनल डॉक्टर्स डे है, आज जीएसटी को कंप्लीट हुए 8 साल हो गए हैं, एसबीआई को 70 साल हो गए एग्जिस्टेंस के। इसके अलावा जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स और दूसरी कंपनीज की आप बात करें तो आज एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है एक्जो नोबल और जेएसडब्ल्यू पेंट्स की 11:30 बजे। जुलाई के ऑटो सेल्स डेटा आज से शुरू हो जाएंगे। हीरो मोटोकॉर्प एक नया वेरिएंट लॉन्च करने वाली है और रेमंड रियलिटी की लिस्टिंग भी आज है। प्राइमरी मार्केट्स अगर एक्शन की बात करें तो 3 नई लिस्टिंग्स है यहाँ। कलपत्रू की लिस्टिंग है, इशू 2 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस की लिस्टिंग है, ये 22 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। ग्लोब सिविल की भी लिस्टिंग है, ये कंप्लीटली ओएफएस था और इसकी तो 86 टाइम्स सब्सक्रिप्शन फिगर्स देखने को मिली थी। कैबिनेट की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज सुबह 11 बजे और साथ ही आज तत्काल टिकट बुकिंग के रूल्स भी आज से चेंज होंगे। जो दूसरे आईपीओस जो खुले कल जो कल बंद हुए उसमें इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज, इसकी जो सब्सक्रिप्शन फाइनल सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं वो ऐसे हैं। 27 टाइम्स से सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल लगभग 15 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। इसके अलावा क्योंकि अब नंबर्स भी आने शुरू हो जाएंगे तो हुडको के फर्स्ट क्वार्टर के जो बिजनेस अपडेट आया उसमें उन्होंने लोन सैंक्शन किया है जो 30 जून तक, वो लगभग 33,900 करोड़ के हैं। लोन डिसबर्समेंट की भी बड़ी फिगर थी, 12,000 करोड़ से ज्यादा के लोन्स डिसबर्स किए। एडा का भी क्वार्टर 1 अपडेट है, इसमें इनके जो लोन सैंक्शन हुआ है उसमें लगभग 29% का सर्ज देखने को मिला है, बढ़कर लगभग 11,740 करोड़ के लोन सैंक्शन इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में किए हैं। डिसबर्समेंट जो है वो भी लगभग 31% बढ़कर 6981 करोड़ आई है। कुछ न्यूज के लिए हवाले से अगर सूत्रों के सॉ स्पेस न्यूज और ये जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव न्यूज भी है। डीएसी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वहां से लगभग 75,000 करोड़ से ज्यादा की डील की मंजूरी संभव दिख रही है। अगले 15 दिनों में डीएसी की एक बैठक है। इसमें माइन स्वीपर्स के लिए लगभग 44,000 करोड़ तक की डील संभव है, जिसमें कई पोटेंशियल नेम सामने आ रहे हैं। मैस्काव डॉक हो सकता है, कोचीन शिपयार्ड हो सकता है और इसी तरह से बीडीएल, बीईएल, इनके लिए क्यूआर सैम और यहां तक भी ये भी एक भारतीय थल सेना के लिए एक ऑर्डर हो सकता है। 30,000 करोड़ तक की पोटेंशियल साइज हो सकता है। प्रेस्टीज एस्टेट्स पर नजर रखें, इन्होंने अपना चेन्नई में एक नया रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। लगभग 3350 करोड़ का ये जेडीवी वैल्यू का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ओके, इन ट्रिगर्स पे फोकस करेंगे। पूजा मॉर्निंग, जरा बताएं कौन सी खबरें जहां पर आज आप ध्यान दे रही हैं? जी गुड मॉर्निंग नेहा। शुरुआत अब कुछ ऑयल एंड गैस स्पेस से करें। ओएनजीसी ऑयल इंडिया इनके लिए पॉजिटिव खबर है। गेल, आईजीएल, एमजीएल के लिए थोड़ी नेगेटिव खबर हो सकती है। सरकार ने घरेलू नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिसमें कि 7% करीब 7.5% की बढ़त यहां पर देखने को मिली। तो इन कंपनियों पर रखिए नजर। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज फिनटेक सेक्टर के जाने माने खिलाड़ी प्रभाकर तिवारी ने शेयर इंडिया के साथ करार कर लिया है अपने नए वेल्थ टेक वेंचर प्रोजेक्ट ड्रोन और स्ट्रैटेजी पार्टनर के रूप से शेयर इंडिया के साथ करार किया है। हालांकि इसको अभी कुछ मंजूरी मिलनी बाकी है, लेकिन हम आपको बता दें कि प्रभाकर तिवारी ये एंजल वन के भी चीफ ग्रोथ ऑफिसर रह चुके हैं। तो आप शेयर इंडिया सिक्योरिटीज पर रखिए नजर। अब कुछ बड़े ऑर्डर मिलने की भी खबर आ रही है। एनसीसी जून में बिल्डिंग डिवीजन के लिए करीब 1691 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को और ये जो ऑर्डर है ये 4 से 24 महीने में इनको पूरा करना होगा। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल कंपनी को करीब 989 करोड़ का नए ऑर्डर मिले हैं। टीएनडी ओवरसीज सेगमेंट के लिए ये ऑर्डर कंपनी को दिया गया है। बीईएल कंपनी को करीब 528 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। रडार, ईवीएम्स, कंट्रोल सेंटर जैसे सप्लाई इक्विपमेंट के लिए यहां पर ऑर्डर दिया गया है। श्री सीमेंट पर भी रखिए नजर। राजस्थान में लाइमस्टोन ब्लॉक के माइनिंग लीज के लिए सब्सिडरी प्रेफर्ड बिडर घोषित हुई है। ये पॉजिटिव खबर होती है अमूमन सीमेंट कंपनियों के लिए, तो इस पर रखिए नजर। सीजी पावर कल क्यूआईपी खुला कंपनी का इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 679 तय किया है, जो कि सपाटी है। मौजूदा भाव से अगर देखें तो उसी के आसपास इसका फ्लोर प्राइस तय हुआ है। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक में कंपनी ने 3,500 करोड़ जुटाने को मंजूरी दी थी। एस्टेक लाइफ साइंसेज बोर्ड ने राइट्स इशू को मंजूरी दी थी, जिसके की टर्म्स तय हो चुके हैं। राइट्स इशू प्राइस जो है वो 890 रुपए प्रति शेयर तय हुआ है। 1:7 रेशियो के से राइट्स इशू को मंजूरी मिली है और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 4 जुलाई तय हुई है। और आखिर में नजर रखिए वोडाफोन आइडिया पर। कंपनी 23 शहरों में 5G सेवा लॉन्च करेगी, ये एक अपडेट आ रहा है, तो आज इस पर रखिए नजर। ऑलराइट, आइए अब बढ़ते आगे और वक्त हुआ है एफआईआर का बिगुल के साथ। चलिए, कई ब्रोकरेज रिपोर्ट से जिन पर फोकस करना है। अंश मॉर्निंग, जरा बताएं पहले तो टॉप रिपोर्ट्स कौन सी हैं?
मॉर्निंग सबसे पहले हम थोड़े हॉस्पिटल और फार्मा स्टॉक से शुरुआत करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल पे फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पे डीमर्जर की खबर के चलते ब्रोकरेज रिपोर्ट आते हुए दिख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 8,058 दिया है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि जो कुछ लॉसेस के चलते यहाँ पे जो कंपनी है इसकी वैल्यूएशन थोड़ी डिस्काउंट पे चल रही थी, लेकिन डीमर्जर के चलते जो हॉस्पिटल बिजनेस है इसका री रेटिंग हो सकता है, जिसकी वजह से वो काफी अट्रैक्टिव बनता हुआ नजर आ सकता है। सिटी की रेटिंग यहाँ पे बाई की है और इन्होंने टारगेट प्राइस 8,260 का दिया है। इनका भी कहना वही है कि यहाँ पे री रेटिंग हो सकती है, अट्रैक्टिव दे सकता है। फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ बिजनेस का डीमर्जर वैल्यूएशन एक अनलॉकिंग सेगमेंट के तौर पे यहाँ पे दिख सकता है। मैक्वारी की भी रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्मिंग की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 5,700 का दिया है। तो टोरेंट फार्मा वापस में यहाँ पे फोकस में आता हुआ नजर आ रहा है। बोफा की रेटिंग है यहाँ पे न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस पहले जो 3,300 था उसे बढ़ाकर 3,500 कर दिया है। इनका कहना है कि जो मर्जर एक्विजिशन स्ट्रीक है इससे सिनर्जी में काफी अच्छे एक्सपेक्टेशंस आ सकती है। सीएलएसए की भी रिपोर्ट है, होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस जो 3,420 था वो बढ़ाकर 3,700 कर दिया है। जेफरीज की बाय रेटिंग है, 3,740 का टारगेट है। सिटी की भी खरीदारी की जो रेटिंग है वो बरकरार है और टारगेट प्राइस यहाँ पे 4,000 का दिया है। तो एचएसबीसी की भी रिपोर्ट आती हुई नजर आ रही है, इनकी भी यहाँ पे बाय की रेटिंग बरकरार है, टारगेट प्राइस 3,775 का दिया हुआ है। ओके, चलिए, ये तो एक सेक्शन की रिपोर्ट हो गई अंश। और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ फोकस है? जी बिल्कुल, डिक्सन टेक पे बात करेंगे। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आती हुई नजर आ रही है। इन्होंने एक्चुअली डाउनग्रेड किया है, पहले इक्वल वेट की रेटिंग थी उसे डाउनग्रेड करके अंडरवेट कर दिया है, लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले कुछ 8,696 था उससे बढ़ाकर 11,563 कर दिया है। इनका कहना है कि जो कोर ईएमएस बिजनेस है इसमें अर्निंग स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है। कंपोनेंट बिजनेस में भी एग्जीक्यूशन रिस्क आता हुआ नजर आ सकता है। डीएलएफ पर सीएलएसए की रिपोर्ट है और यहाँ पे खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस जो पहले 925 था उसे बढ़ाकर 1,025 कर दिया है। इनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और कैपिटल मैनेजमेंट के चलते इसमें काफी अच्छी पॉजिटिविटी दिख सकती है। कैश फ्लो पे भी अच्छा फोकस यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो पॉलीकैप पे जेफरीज की रिपोर्ट है, यहाँ पे खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 7,150 का दिया है। जेफरीज का कहना है कि डिमांड स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद की जा सकती है और जो FY30 तक का जो एक्सपोर्ट का टारगेट था जो पहले 6% था वो बढ़ाकर अब 10% कर दिया है। अंबुजा सीमेंट यहाँ पे फोकस में है। जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 700 का टारगेट रखा है। इनका कहना है कि जो कॉस्ट एफिशिएंसी, एक्सपांशन और टेक फोकस है इसके चलते इसमें काफी अच्छा टर्न अराउंड आ सकता है। Q4 में जो एक पॉजिटिविटी दिखी थी वो अभी भी कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। सीएलएसए की भी रिपोर्ट है और यहाँ पे इन्होंने एक्यूमुलेशन की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 600 रुपए का। इनका कहना है कि FY28 तक 140 MT कैपेसिटी का टारगेट है और सिंप्लीफिकेशन, कॉस्ट कंट्रोल के चलते यहाँ पे भी अच्छी पॉजिटिविटी बनती दिख सकती है।